नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग को श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करते हैं, उन सभी भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। नारायण, आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के परम प्रिय भक्त जो 12 महाभागवत हैं, 12 प्रधान भक्त हैं भगवान के, जो भगवान की महिमा को जानते हैं। जब अजामिल को लेने के लिए दूत आए तो भगवान नारायण के पार्षदों ने उनकी पिटाई कर दी और वो धर्मराज यानी यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, आपसे भी बड़ा कोई आपका मालिक है, कोई स्वामी है। हम तो समझते थे कि सारे लोकों में आप ही का राज चलता है। तो यमराज जी भगवान ने बताया कि हमारे स्वामी हैं आदि नारायण और 12 ऐसे हम महाभागवत हैं जो उनकी महिमा को जानते हैं। अरे तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया जो तुम्हें भगवान नारायण की पार्षदों का दर्शन हो गया। आइए उन्हीं 12 महाभागवतों में से पिछले समय में आपने श्री शनकादिक जी की कथा सुनी। आज आप सबके बीच लेकर के आए हम श्री कपिल देव भगवान की कथा। सिद्धानाम कपिलो मुनिः, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन बताया, तो वहां पर बताया कि सिद्धानाम कपिलो मुनिः, मैं सिद्ध मुनियों में कपिल हूं। सिद्धों के शिरोमणि हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से बहुत सी संतान उत्पन्न की, कई पुत्र उत्पन्न किए जिससे कि सृष्टि का विस्तार हो सके। और इनमें से एक कर्दम प्रजापति भी थे जो भगवान ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा सृष्टि का विस्तार करो। तो उनकी आज्ञा से संतान उत्पन्न करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे पर गुजरात में सिद्धपुर नामक स्थान है, वहां पर इन करदम जी ने भगवान नारायण की 10,000 वर्षों तक तपस्या की। देखो, आप सभी भक्त संसार में
बहुत सारी वस्तुओं की इच्छा करते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई व्यापार चाहता है, तो कोई पत्नी चाहता है। लेकिन ये चाहते तो सभी हैं, लेकिन हमारी चाह कहाँ से पूरी होगी, इसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। आपको संसार क्या, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है तो आप किसी सद्गुरु की शरण में जाओ और उनसे ज्ञान उपदेश ग्रहण करके, साधना का रूप समझ करके भगवान की तपश्चर्या करो। आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी निसंदेह। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना है, कैसी भी शंका नहीं करनी है। करदम जी महाराज सृष्टि का विस्तार करने के लिए विवाह करना चाहते हैं, लेकिन विवाह करने से पहले पत्नी कैसी चाहिए। जीवन संगिनी है, सारा जीवन उसी के साथ कटना है, तो क्या रूप की सुंदरता हो या धन की सुंदरता हो या गुणों की सुंदरता हो, कैसी पत्नी चाहिए, उसके लिए भी वो भगवान की तपश्चर्या करते हैं। उन्होंने समाधि के सहित तप किया, स्वाध्याय किया और शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति के सहित उपासना करने लगे। देखो, जिसके पास मंत्र होता है ना, उसी को भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। यहाँ पर करदम जी को दर्शन देने के लिए भगवान गरुड़ पर बैठ करके आते हैं, और ये गरुड़ क्या हैं, ये सामवेद हैं। सामवेद की जब ध्वनि निकलती है तो उस ध्वनि को ही मंत्र कहा जाता है। उस मंत्र के द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान नारायण ने भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और अपने भक्त करदम को दर्शन दिया। करदम जी ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ दर्शन है। उस दर्शन को करके वो कृतार्थ हो गए। देखते ही भगवान के सामने दंड की भांति गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान ने कहा कि करदम, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं और तुमने जिस अभिप्राय से ये तपस्या की है उसी का हम फल देने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। करदम जी ने कहा, भगवान, अब आपका दर्शन प्राप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि करदम, तुम्हें प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है वो कार्य भी तो करना है ना, इसलिए तुम पत्नी चाहते हो। बताओ कैसी पत्नी चाहते हो, गोरी चाहते हो कि काली चाहते हो, लंबी चाहते हो कि नाटी चाहते हो, मोटी चाहते हो कि पतली चाहते हो, कैसी पत्नी चाहते हो। करदम जी ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए कि अगर कभी भ्रमवश भूलवश मेरा मन संसार में अटक जाए तो उस संसार से मेरे मन को हटा करके आपके श्री चरणों में जोड़ने का कार्य करे, ऐसी भक्त रूपा पत्नी चाहिए मुझे। तो बताइए, पत्नी के रूप में भगवान की भक्ति चाहते हैं, इसीलिए भगवान की साधना की, अन्यथा पत्नियां तो मिल ही जाती। वो भक्त चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाली सहधर्मणी पत्नी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और पुत्री के साथ परसों यहाँ आएंगे। उनकी पुत्री का नाम है देवहूति।
जो साक्षात देवता को अपने गर्भ में बुलाए ले और गर्भ से प्रकट कर दे, वो देवभूति, उस देवभूति को लेकर के आपके आश्रम पर आएंगे, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। वो कन्या तुम्हारे योग्य है, इसलिए तुम उसके साथ विवाह कर लेना। और उसके साथ तुम्हारे यहां पर 9 कन्याएं प्रकट होंगी। उसके बाद में मैं तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर के अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और उस समय सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इसलिए तुम महाराज मनु के आने का इंतजार करो। ऐसी आज्ञा देकर के भगवान देखते देखते करदम जी के समक्ष से अंतर्धान हो गए। इधर मनु महाराज की पुत्री विवाह के योग्य है, तो उनको नारद जी ने आकर के बता दिया कि महाराज, तुम्हारी पुत्री के योग्य अगर कोई वर है तो वो करदम जी ही हैं। तो भगवान के कथन अनुसार तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के सहित अपनी पुत्री को साथ में लेकर के सोने के रथ में सवार होकर करदम जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां जाकर के करदम जी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। वैसे तो वृक्ष के नीचे रहते हैं, लेकिन सिद्ध संत है ना, तो उनके पास राज्योचित तरीके से सारी सामग्रियां थीं। फिर भी उन्होंने देखा कि एक राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री, जिसका पालन पोषण सारी सुख सुविधाओं में हुआ है, तो यहाँ वृक्ष के नीचे मुझे अकेला लंगोटी में देख करके कहीं नापसंद न कर दे, तो इसका भी परीक्षण हो जाएगा। बस यही हुआ कि मनु महाराज ने करदम जी महात्मा जी को अपना प्रस्ताव बताया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री तो बहुत गुणवती है, सुंदर है, और भगवान की भी आज्ञा है, इसलिए मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं। बड़ी विनम्रता के साथ करदम जी को अपनी कन्या अर्पित करके मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ अपने राजमहल के लिए लौट आए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर अपने पति देव की प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। देवहूति ने विषय भोग की इच्छा, कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्ध आचरण, अनेक प्रकार के दोषों को त्याग करके पवित्रता से इंद्रियों को संयमित करके अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। विवाह के पश्चात ही करदम जी महाराज 12 वर्ष की तपश्चर्या के लिए समाधिस्थ हो गए, और उस समय देवहूति उनकी यथा योग्य सेवा करने लगी। जब करदम जी के नेत्र खुले, उन्होंने देखा तो एक अस्वस्थ शरीर दिखाई मालूम पड़ रहा है, बहुत कमजोर शरीर हो गया है। देवहूति का देखा कि देवी तुम कौन हो? तो देवहूति ने सब याद दिलाया, बताया कि प्रभु मैं तो आपकी सेवा में हूं, आपकी दासी हूं, आपकी पत्नी हूं। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी क्या चाहती है? बोले प्रभु यही आपको जो भगवान ने वरदान दिया था, विवाह अंग संग के लिए होता है, अगर ये शरीर भी आपकी सेवा में अर्पित हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। समय पाकर के उन्होंने 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। अब तो करदम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को पूरी जान करके संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को देवहूति ने जान लिया और हाथ जोड़ करके बोली, भगवान
आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़ करके वन में जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं आपकी प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती। लेकिन नाथ स्वामी, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, कृपा करके आप उसको पूरा कर दीजिए, उसके बाद आप जो चाहो सो करो। करदम जी ने कहा, देवी बताओ क्या चाहती हो? बोले, महाराज आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति कराइए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, इसलिए आप कुछ दिन और घर में रहिए, पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइएगा। हे स्वामी, मैंने विषयों में लिप्त रह करके अब तक की सारी आयु बिता दी, व्यर्थ में खो दी, लेकिन जो शेष मेरा जीवन बचा है उसको मैं भगवान के भजन में लगाना चाहती हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। देवहूति ने कहा कि स्वामी, आपको ब्रह्म ज्ञानी न जान करके मैंने अब तक आपसे सांसारिक सुखों की ही कामना की। अब आप कृपा करके मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति करावें जो संसार बंधन से छुड़ाने का कार्य करे। उसके इन विनय और वैराग्य युक्त वचनों को सुन करके करदम जी महात्मा को भी भगवान नारायण का स्मरण हो गया कि भगवान नारायण ने भी मुझसे यही कहा था, और बोले कि देवी तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारे गर्भ में भगवान जगदीश्वर बहुत जल्द ही आने वाले हैं, और वही तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे जो हृदय में ग्रंथि बनी हुई है उसको मिटाने का वही कार्य करेंगे। अब तो देवहूति भी करदम जी के वचनों में पूरा विश्वास करके भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। जब वो उचित समय आया तो भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषि ब्रह्मा जी आए और करदम ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उन्होंने करदम और देवहूति को उनके पुत्र का माहात्म्य बतलाया, भगवान की स्तुति की। बताया कि ये जो तुम्हारे यहाँ पर पुत्र हुआ है ना, ये साक्षात नारायण हैं। इनके केश कलाप सोने के समान हैं। इनका कपिल वर्ण होने के कारण सारे संसार में ये कपिल नाम से ही विख्यात होंगे, और ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे। सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे ये। ऐसा कहकर के सभी ऋषि एवं ब्रह्मा जी अपने लोक के लिए चले गए। नारायण उनके चले जाने के बाद करदम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिए भगवान कपिल देव की अनेकानेक प्रकार से स्तुतियां की, और कपिल भगवान से हाथ जोड़ करके संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। तो उस समय कपिल भगवान बोले कि हे प्रजापति, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुषों को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस धरा पर अवतीर्ण हुआ हूं। तुम अब सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गए हो, इसलिए अब तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। वैसे तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कोई ज्यादा कठिन नहीं है, तुम घर में रह करके भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना, मेरा ही चिंतन करना। अब तुम घर में क्या करोगे? तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दो और मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करते रहना।
वैसे तो ये सूक्ष्म आत्मज्ञान बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन बहुत काल बीत जाने से वो लुप्त सा हो गया। लोग अधर्म का आचरण करने लगे हैं, आत्मज्ञान को भूल गए हैं। इसलिए उसी का प्रचार करने के निमित्त से मैं धरती पर प्रकट हुआ हूं। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह में स्थित आत्मा में देख करके तुम शोक से छूट जाओगे। ये जो देह है ना, इस देह के भीतर आत्मा रूप से मैं बैठा हुआ हूं। मैं ही इस देह को यंत्र की भांति घुमाता रहता हूं। अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये शरीर रूपी यंत्र को चलाने फिराने वाला मैं इसके अंदर आत्मा रूप से इसमें विराजमान हूं। ऐसा ज्ञान उन्होंने अपने पिताश्री को दिया। श्री कपिल भगवान ने कहा कि देखो प्रजापति, मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमाण आज सब प्रकार के कर्म की वासना मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या का उपदेश भी करूंगा, जिसके प्रभाव से देवहूति माता संसार भय से पार हो जाएगी और मोक्ष सुख को ही प्राप्त करेगी। इसलिए आप अब उनकी चिंता न करें। भगवान कपिल देव के वचनों को सुनकर के करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की परिक्रमा करके संन्यास धर्म का पालन करने के लिए वन में चले गए। देखो, वन में जाने का भी कारण है। स्वयं साक्षात नारायण पुत्र बनकर के आए हैं, लेकिन मुक्ति के लिए करदम जी वन में जा रहे हैं। वो जानते हैं कि पुत्र के रूप में चाहे परमात्मा ही क्यों ना आए, लेकिन हमारी पुत्र के रूप में आसक्ति हमको भगवान का दर्शन नहीं होने देगी। इसलिए कपिल भगवान का चिंतन स्मरण करने के लिए वो एकांत वन में चले गए। वो सारे संगों का त्याग करके सारे संगों पर विजय प्राप्त करके निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यमतत। उस परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? जिसने संग दोष को जीत लिया है, जिसने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है। उसी प्रकार करदम जी अहिंसा व्रत का पालन करते हुए स्वच्छंद धरती पर विचरने लगे। करदम जी ने अपने उत्कट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में अपने मन को लगा दिया। उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली उस भागवती गति को प्राप्त किया उन्होंने। इधर महामुनि भगवान कपिल देव पिता करदम जी के वन चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ समय के लिए आश्रम में ही रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को पूरा करने के लिए देवहूति माता आसन पर बैठी हुई थी। वास्तव में कर्म रहित लेकिन मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से देवहूति माता कहने लगी कि हे प्रभु, मैं इन इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो गई हूं, थक गई। हे देव,
आप मेरे इस महामोह को दूर कर दो। हे नारायण, आप तो शरणागतों के रक्षक हैं, मैं आपकी शरण में हूं। भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने में आप तो कुल्हाड़ी के समान हो प्रभु। माता देवहूति के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान कपिल बड़े ही प्रसन्न हुए। मुस्कुराते हुए बोले, माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण इस चित्त ही है, ये मन ही है, मन के सिवाय दूसरा कारण नहीं। मनुष्य ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। माता, अपने स्वरूप में न तो बंधन है न मोक्ष है, वो स्वयं प्रकाश, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। हे माता, ये जो चित्त है ना, ये मन शब्द आदि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण बना देता है। जब यही चित्त हमारा ईश्वर के प्रति अनुरक्त हो जाता है तो माता वही चित्त मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी के समान है और संत पुरुषों का संग शास्त्रों में मोक्ष का द्वार बताया गया है। माता, इसलिए हे जननी, तुम्हें सत्संग ही करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं। जीवन मुक्ति महामुनि जे हर गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन जीते जी मुक्त हैं, वो भी भगवान की दिव्य कथाओं का गायन करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। हे माता, मेरी कथा लीला सुनकर के मुझसे प्रेम होता है और फिर साधक को मेरे बारे में यथार्थ ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है, उस भक्ति से इस लोक के और परलोक के सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि ब्रह्म लोक तक के सुख ये आध्यात्मबंत है, आध्यात्मबंत यानी आने और जाने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं। और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर के, युक्त होकर के, युक्त को ही योगी पुरुष कहते हैं। योगाद के द्वारा अंतःकरण को अपने अधीन करने का जो प्रयत्न करता है, शब्द आदि विषयों के सेवन को त्याग करके वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो देह के रहते हुए भगवत प्राप्ति करता है, उसी का जीवन सफल है। इसके बाद देवहूति माता ने प्रश्न किया तो कपिल देव भगवान ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। फिर सांख्य शास्त्र की रीति से भी पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति और पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति पुरुष के लिए है, पुरुष प्रकृति के लिए बना है। लेकिन गीता जी के 15वें अध्याय में जिसको पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, वेदों में भी भगवान को पुरुषोत्तम नाम से ही कहा जाता है। वो इस पुरुष से भी उत्तम है। वो प्रकृति और पुरुष दोनों का आधार है, दोनों का अधिष्ठान है। उत्तमः पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः य लोकत्रयम् आविश्य विवत्य अव्यय ईश्वर। वो अव्यय ईश्वर
सारे जगत को व्याप्त किए हुए है। वो पुरुषोत्तम प्रकृति पुरुष से परे है। हे माता, योग के द्वारा, धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके साधक को भगवत साक्षात्कार करना चाहिए। भक्ति योग के अनेक प्रकार बताए भगवान ने, साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप को भी बताया कि ये संसार दुख देने वाला है। इसमें जितने भी पदार्थ हैं वो सब संयोग और वियोग वाले हैं। संयोग में सुख का आभास होता है और वियोग में दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो सुख दुख से मुक्त है वही सचमुच मुक्त है। हे माता, प्रसंगतः कामी जनों की कैसी गति होती है ये भी आप समझो। जो इस देह में ही आसक्त हैं, जो कामनाओं में ही आसक्त हैं, उनका बार बार जन्म और मरण होता रहता है। वो बहुत सारे दुखों को झेलते रहते हैं। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि बड़े महत्व की योनि है, क्योंकि इसमें इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। ये मनुष्य योनि में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। जो पाप पुण्य से सम रहता है उसे ही भगवत तत्व साक्षात्कार होता है। दुस्तः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शना। जो दूसरे लोगों से द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी शांति नहीं होती, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। एक अद्वितीय ज्ञान में वो ज्ञान ही सबके रूप में मालूम पड़ रहा है। ऐसा विवेक अपनी बुद्धि में प्रकट करना चाहिए और भगवान के शरणापन्न होने पर ऐसा ही विवेक प्रकट होता है। माता, अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर के माता देवभूति के अज्ञान ग्रंथि का भेदन हो गया और वो उनके प्रभाव को समझ करके उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। माता की स्तुति से भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम भरी गदगद वाणी से बोले, माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत जल्द ही जीवन मुक्ति का जो उत्तम फल है ना, उसको आप प्राप्त कर लोगी। हे जननी, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। ऐसा बर्ताव करने से आप संसार से छूट करके मेरे यानी जन्म मरण रहित स्वरूप से एक हो जाएंगे। मेरे इस मत को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूपी संसार में बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, गिरते रहते हैं। ऐसा कह करके महामुनि भगवान कपिल जी ने माता से विदा मांगी और ईशान दिशा की ओर चल दिए। माता देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी नित्य मुक्त ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार आप सभी भक्तों ने भगवान के स्वरूप, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, ये चारों नाम एक ही हैं। सो कपिल भगवान के अंशावतार भी हैं और भक्त भी हैं। वो 12 महाभागवतों में से एक हैं। यानी भगवान नारायण ने लीला करने के लिए, सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए, उसकी रचना करने के लिए कपिल रूप में अवतार लिया। इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम भक्तमाल की कथा में विश्राम लेते हैं, विदा लेते हैं और अगले समय में आपको हम
मनु महाराज की कथा श्रवण कराएंगे, जो 12 महाभागवतों में से एक मुख्य हैं। आइए आप सभी भक्त अपनी वाणी को पवित्र करें भगवान नाम के साथ, और इस हमारे वीडियो को भगवान की सेवा समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के बीच में भेजें। भगवान के अवतार से संबंधित या भगवान के भक्तों से संबंधित विशेष प्रकार से अगर किसी भक्त को कथा श्रवण करनी है तो आप उन भक्त का नाम हमारे कमेंट में लिख करके भेजें। आपको हम उन्हीं भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। वैसे तो भक्तमाल के माध्यम से सारे भक्तों की कथाएं निरंतर सुनाएंगे। नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा